आज हम मिसलेनियस का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अभी आप लोगों को मिसलेनियस इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा होगा कि ठीक है ये तो हम खुद से कर सकते हैं, क्या बड़ी बात है, लास्ट में कवर कर लेंगे। हिस्ट्री, जनरल अवेयरनेस के सेक्शंस पे ध्यान देते, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। बट मिसलेनियस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि आधे से ज्यादा क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं जो हमें लगता है कि हम कवर कर लेंगे, बट एट दी एंड कोर्स इतना ज्यादा होने के कारण हम कवर नहीं कर पाते हैं। तो आज उसी का एक टॉपिक फिर से हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट इन इंडिया। मतलब अभी आपको ये तो पता है कि इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, पर ये पता है कि कौन सबसे पहले थे। हर किसी फील्ड में कोई इंसान वो होगा जो सबसे पहला होगा। फर्स्ट सिविल सर्विसेज क्लियर करने वाला इंसान कौन था, या फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन था, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी। तो इस तरीके से फर्स्ट इन इंडिया मेल देखेंगे, फिर फर्स्ट इन इंडिया फीमेल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इन इंडिया मेल। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनका टेन्योर कितना था? 1950 से 62 तक। कितना? 1950 से 62 तक। उसके बाद फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है, और इनका टेन्योर था 1952 से 62 तक। ठीक, ये थे फर्स्ट प्रेसिडेंट, देन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। अब इसके बाद कौन आता है? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहले ये लिख लो, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो सबको पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इनका टेन्योर था 1947 से 64 तक। कितना था? 1947 से 64 तक। इसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारी फ्रीडम से पहले बनी थी तो इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये हमारी कंट्री की सबसे पहली पार्टी थी जो बनी थी, और वो भी हमारी फ्रीडम से पहले। वो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस WC बैनर्जी, 1885 में। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि 1967 से 69 तक प्रेसिडेंट रहे। और वही पहले प्रेसिडेंट थे जो कि अपने टेन्योर के टाइम में ही, अपने टेन्योर के मतलब जिस टाइम पे वो प्रेसिडेंट थे उसी ड्यूरेशन में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो वो पहले प्रेसिडेंट है जिनकी अपने टेन्योर पूरी करने से पहले ही डेथ हो गई थी। तो वो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी है और फर्स्ट प्रेसिडेंट हु डाइड व्हाइल सर्विंग इन हिज ऑफिस।
ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड इसी में लिख लो फर्स्ट प्रेसिडेंट हु डाइड while serving in his office, Dr. Zakir Hussain, Dr. Zakir Hussain, ठीक है। 1967 से 69 तक he was the प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे 1967 से 69 में, और 69 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। ये थे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और पहले प्रेसिडेंट जो ऑफिस के अपना टेन्योर पूरा करने से पहले उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और वो थे कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 83, वॉरेन हेस्टिंग्स से 1773 से 85, और होते कौन है ये गवर्नर जनरल उस टाइम पे? जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया के हेड हुआ करते थे, मतलब जो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आके एक पोर्शन में राज कर रहे थे, जबकि उनकी 4 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, तो वो उन्हें जो एडमिनिस्टर करते थे, मतलब जो उनका हेड हुआ करता था, उन्हें गवर्नर जनरल बोला जाता था। 1883 के बाद उन्हें फुल पावर मिल गई थी, क्या कहते हैं, पूरे इंडिया में रूल करने की, तो उसके बाद ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला गया। पोजीशन सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स को 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से दे दी गई थी, बट 1883 में वो फुल्ली पावरफुल हो गए थे, ठीक है। तो वो होते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब बात आ गई है फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया की, ठीक है। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वो थे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग 1858 से 62। 1858 के बाद क्या हो गया था कि प्रेसिडेंसीज पे तो उनका रूल हो गया था, एडमिनिस्टर भी करने लगे थे, पर अब प्रिंसली स्टेट्स को भी ओवरलुक करने के लिए उन्होंने एक और गवर्नर जनरल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक पोस्ट बनाई, जो कि यही पोस्ट थी, उसमें वाइसरॉय और ऐड किया, और शॉर्ट में उसे वाइसरॉय कहने लगे। इसीलिए पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे 1858 से 62, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वो कौन थे? लॉर्ड लुई माउंटबेटन। इनका हिस्ट्री में बहुत, हमारी फ्रीडम में बहुत बड़ा हाथ है। पार्टीशन में, हमारे इंडिपेंडेंस में प्रिंसली स्टेट को अब इंडिया का पार्ट बनाने के लिए, उस जिस टाइम पे इंडिया का पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे 93 प्रिंसली स्टेट्स थे। ये प्रिंसली स्टेट्स होते थे। अब प्रिंसली स्टेट्स क्या होते हैं? जो राजा महाराजाओं के से, मतलब उनके सुपरविजन से चलते थे, वो लोग देखते थे, और बाकी स्टेट्स आपको पता है जो गवर्नमेंट देखती थी उस टाइम पे, जो ब्रिटिश राज देखता था, और ब्रिटिश राज के अलावा उनके अंदर प्रिंसली स्टेट्स आते थे। तो वो 93 प्रिंसली स्टेट्स थे, और अप्रोक्सीमेटली 555 या 65
स्टेट्स थे, तो उनका जब भारत का पार्टीशन हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ, तो उनका इंटीग्रेशन था। ये तो अलग एक हिस्ट्री है जो हम हिस्ट्री में कवर करेंगे। तो जब वो प्रिंसली स्टेट्स को भी उन्हें कवर करना था। अब लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने बहुत उनका इम्पोर्टेंट रोल था जब हमारे इंडिया का जो स्ट्रक्चर मैप बना, स्टेट्स और प्रिंसली स्टेट्स सब मिले एक साथ। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या नाम है उनका? लॉर्ड लुई माउंटबेटन। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन है? लॉर्ड लुई माउंटबेटन। ठीक, और ये थे 1948 से 19 उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, मतलब ये तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के थे। फर्स्ट ब्रिटिश फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? सी राजा गोपालाचारी। सी राजा गोपालाचारी फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और ये कब से कब तक थे? 1948 से 1950 तक। इसी के बाद हमारे पहले प्रेसिडेंट बने थे। उससे पहले गवर्नर जनरल ही सबसे बड़ी पोस्ट हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट मैन टू क्वालिफाई द सिविल सर्विसेज वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। और उन्होंने कब किया था ये? 1864 में। सिविल सर्विसेज आज के टाइम में इंडिया का सबसे हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का IAS PCS जिससे बनते हैं लोग, वो एग्जाम होता है। तो जब वो इंडिया में फ्रीडम से पहले, हमारी फ्रीडम से पहले ब्रिटिश राज इसे कंडक्ट करवाता था, ये एग्जाम करवाता था, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन तब के जमाने में संभालने के लिए। तो वो जो पहला इंडियन था जिसने ये एग्जाम क्लियर किया था वो था सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू क्लियर द सिविल सर्विसेज सत्येंद्र नाथ टैगोर। और कौन सी ईयर में किया था? 1864 में वो सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर किया था या फिर ज्वाइन किया था। इसे बेहतर तरीके से फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द लिख देते हैं, मतलब ज्वाइन किया था, ज्वाइन द सिविल सर्विसेज। ठीक है, पहला इंसान जो कि सबको पता है कि फर्स्ट मैन टू गो इन स्पेस, मतलब अंतरिक्ष में जाना, फर्स्ट मैन, तो वो कौन था? राकेश शर्मा। और वो कब किया था? 1984 में। फर्स्ट इंडियन टू गो इन स्पेस, राकेश शर्मा, 1984। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू गो इन स्पेस राकेश शर्मा 1984। ठीक है, से लिख लो। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट इन इंडिया हु रिजाइन्ड विदाउट कंप्लीटिंग द फुल टर्म।
कुछ पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से जिन्होंने अपना टर्म कंप्लीट ही नहीं किया, मतलब प्राइम मिनिस्टर तो वो बने बट पूरे टाइम तक वो प्राइम मिनिस्टर अपना 5 साल का टेन्योर उन्होंने पूरा नहीं किया, वो थे मोरारजी देसाई। ठीक है।